वेलकम बच्चों, लेट अस सी अबाउट एनर्जी। एनर्जी क्या चीज है कि सिंपल सी डिफिनेशन है, आप नाइन्थ में भी पढ़े होगे। इट इज द एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एबिलिटी टू डू वर्क मतलब काम करने की क्षमता को हम एनर्जी कहते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया। अब थोड़ा सा आप क्या है, नाइन्थ क्लास से ऊपर के स्टैंडर्ड क्या पढ़ोगे, है ना। तो अब क्या है कि एनर्जी कैसी क्वांटिटी है? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, ठीक। और ऐसा ही यूनिट, हाँ, और ये स्केलर क्वांटिटी हो गया। इसका डायमेंशन क्या हो गया? डायमेंशन फॉर्मूला याद कीजिए, दैट इज ml/2t⁻²। और तीसरी चीज, इसका एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं। एसआई यूनिट इज जूल। ठीक, JOULE। वर्क का क्या यूनिट होता है? दैट इज आल्सो जूल, है ना। तो ये ध्यान रखिए। पर बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा कि टॉर्क, वर्क और एनर्जी तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, पर तीनों के यूनिट में क्या डिफरेंस है, सोचिएगा जरा सा। ठीक, तो अब चलिए हम बात करते हैं आगे कि पर क्या है कि एनर्जी के हमें बहुत सारे यूनिट्स मिलेंगे। ठीक है, जो कि हम बता रहे हैं, जैसे सीजीएस में ये अर्ग, ERG, अर्ग। ठीक, ये सीजीएस यूनिट है। और क्या है, अर्ग की वैल्यू होती है दैट इज 10⁻⁻7 जूल। ठीक है, तो अब क्या है, इसी तरह से एक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक, और फिर इसके बाद क्या है, कैलोरी दैट इज इक्वल टू, बच्चों ये जानिए कि 4.186 जूल होता है। दैट इज कंसीडर्ड एज 4.2 जूल। ठीक, और फिर लास्ट क्या है, किलोवाट आवर, KWH, दैट इज कॉल्ड किलोवाट आवर। दैट इज किलोवाट आवर, दैट इज 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक, तो ये चीज है। अब बच्चों इन सब यूनिट्स का यूज करना, ये 1 कर देते हैं, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक, तो अब इन सब यूनिट्स का यूज कहाँ होता है? ठीक है, ये तो जान लीजिए, दिस वन इज द सिंपली सीजीएस यूनिट। मैकेनिक्स में आपको क्लास 11 में यूज होगा, कई जगह न्यूमेरिकल्स में भी पड़ेगा। ठीक, तो अब क्या है, ये जो है, ये आपको क्या है, ये बता दे रहा हूं, मैकेनिक्स में यूज होगा। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूज होगा आपको 12th क्लास में, मॉडर्न फिजिक्स में, मतलब एटॉमिक फिजिक्स में। ठीक है, ये मॉडर्न फिजिक्स में पड़ेगा, मॉडर्न फिजिक्स, या कहिए इन द केस ऑफ ये एटम एंड न्यूक्लियाई चैप्टर में। और यहां तो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैट्स वगैरह में भी पड़ेगा, एंड ये क्या है 12th में, और एंड इलेक्ट्रोस्टैट्स वगैरह में भी, इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी पड़ेगा इसका यूज। कैलोरी जो है हीट चैप्टर में पड़ेगा, क्लास 11 में ही है ना। हाँ, मुझे लग रहा था 12th में। हाँ, ठीक, और ये किलोवाट आवर जो है इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट है। ठीक है, ये ELEC इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। तो
क्लास 10 में भी पढ़ा होगा और फिर क्या है ऐसे 12th में भी यूज पड़ेगा। मतलब क्या है, केवल आपको फिलहाल केवल ये यूज करना है और ये यूज करना है। ठीक, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जीज। टाइप्स ऑफ एनर्जीज, एनर्जीज। ठीक, ये क्या है, कितने टाइप की है एनर्जी? तो बहुत टाइप की, जैसे हम कर रहे हैं एग्जांपल कि न्यूक्लियर एनर्जी, एनर्जी, और क्या है ये थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी। ठीक है, तो इसी तरह से टाइड्स, टाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, फिर मस्कुलर एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी। ठीक है, और फिर इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी, विंड एनर्जी, विंड एनर्जी, फिर केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये केमिकल एनर्जी हो गई। केमिकल एनर्जी का जैसे एग्जांपल पेट्रोल वगैरह में है ना, फ्यूल जो भी यूज करते हैं। तो सोलर एनर्जी जो सबसे ज्यादा यूज होता है, सोलर एनर्जी एंड सो ऑन। ठीक है, और भी तरह के हैं। अब बच्चों हमें क्लास 11 में क्या पढ़ना है, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। वी हैव टू डिस्कस अबाउट मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या है? इट इज द एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन और मोशन ऑफ ए बॉडी। ठीक है, इट इज द एनर्जी contained by a it is the energy contained by a body due to its position or configuration। पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन के कारण से, जो पोजीशन और ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन और मोशन, मोशन की बात, पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन के कारण से जो एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरी जो है मोशन के कारण से जो एनर्जी होगी दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो अब ये है मैकेनिकल एनर्जी इज ऑफ टू टाइप्स। ठीक, तो अब ये है फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में के से लिखते हैं। सेकंड वन इज पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इसको पीई से लिखते हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है। हम देखते हैं आगे। अब बात करते हैं बच्चों कि काइनेटिक एनर्जी क्या है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? इट इज एनर्जी कंटेन्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। जैसे एग्जांपल में बता दें, कोई कार रन कर रही है तो अब क्या है, अगर किसी दीवार में जाके भिड़ेगी तो क्या कुछ ना कुछ वर्क करेगा। क्या करेगा? दीवार तोड़ देगी। ठीक, अरे कार की बजाय ट्रक ले लो, ट्रक में तो एनर्जी है। अगर कोई ट्रक तेजी से जा रहा, क्या होगा, घर में ही घुस जाएगा। क्यों भाई? घर में डिस्ट्रक्शन हुआ, दैट इज द वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन किसके कारण से हुआ? ट्रक के अंदर जो है काइनेटिक एनर्जी थी, ट्रक में काइनेटिक एनर्जी उसमें लोड नहीं की गई थी। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इट इज द एनर्जी contained by a body
due to its energy, it is the energy contained by a body due to its motion। ठीक, एग्जाम्पल में आप हम क्या रिपीट करें, ठीक है, यहां कह दीजिए एनर्जी, ये एनर्जी कंटेन्ड बाय अ रनिंग ट्रक, कार कर दो जी, है ना, तो कार कर देते हैं। ठीक, तो हो गया जी। अब क्या है इसके, तो अब ये देख लेते हैं कि कोई रोड है, रास्ता है, ठीक, यहाँ पे क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, इसके ऊपर हमने फोर्स लगा दिया F, इसका मास क्या है m, फोर्स लगा दिया गया, कंटिन्यूअस फोर्स लगा, तो इसकी वेलोसिटी हो जाती है डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, ये क्या है, ये वेलोसिटी हो जाती है v। ठीक, तो कंटिन्यूअस फोर्स लग रहा है, तो अब ये है कंटिन्यूअस, यहां से यहां के बीच में ही फोर्स लग रहा है। इज दैट क्लियर? इस पॉइंट से पहले नहीं, इस पॉइंट के बाद नहीं। तो ये क्या हुआ, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट s। ठीक, यहां से डिस्प्लेसमेंट हो गया जी, तो डिस्प्लेसमेंट के बाद हम क्या कहेंगे, ये मास m है इसका। ठीक, तो अब क्या होगा, तो देन यू कैन से वर्क डन विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, Fs cos 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए Fs हो गया। अब हम बात कर रहे हैं F की क्या होगा, F इक्वल टू यू नो, F इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए एक्सीलरेशन। तो इसलिए क्या हो गया, W इक्वल टू m इंटू ए इंटू एस। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा। अब आल्सो हम कर दे रहे हैं कि बच्चों ध्यान, फिर से ध्यान दीजिएगा, एक्सीलरेशन जो है a इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब फोर्स यहां से यहां तक लग रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो इसके कारण से एक्सीलरेशन कांस्टेंट हुआ। तो अब क्या है, यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने यूज किया, तब क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने यूज किया, तब क्या हो गया जी, तब क्या हो गया, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे कि v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो अब ये देखिए यहां पे as है, as की वैल्यू निकाल लेते हैं, here u इज इक्वल टू 0 एंड v इक्वल टू v ही है, तो इसलिए क्या है, तो सो यू कैन से as विल बी इक्वल टू v स्क्वायर बाय 2, सो यू कैन से w इक्वल टू m इंटू v स्क्वायर बाय 2, तो आप कह सकते हैं हाफ mv स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। सो यू कैन से काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों थोड़ा सा लंबा जरूर लग रहा है, पर क्या है, आप सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड भी इतना सा लिखने की बात जरूरत नहीं, सीधे लिखिए w इक्वल टू mas। तो यहां से क्या है, ये इक्वेशन यूज कीजिए, देन फाइनल। ठीक है, समझ के कीजिए, है ना, स्टेप बाय स्टेप कीजिए, पर इतना भी शॉर्ट नहीं, है ना। तो ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। अब बच्चों नेक्स्ट हम देखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, थ्योरम, तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्या है, यूज भी और न्यूमेरिकल्स भी इससे रिलेटेड है ना, करिएगा प्रैक्टिस। तो अब हम बात कर रहे हैं क्या, कि बाय दिस वर्क डन ओवर ए बॉडी will appear as change in its kinetic energy। ठीक है, by this work done by a body will be, work done by a body will be equal
to the will be equal to the change in its kinetic एनर्जी। इसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हुआ इसके बराबर होगा। ठीक, तो अब देख क्या करना है जी, यहां से जैसे फिर से हम वही बात कर देते हैं, ये रास्ता हो गया और ये क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया, और इनिशियल वेलोसिटी इसकी कुछ है। बच्चों फिर से हम वही कर रहे हैं, वहां पे हमने किया था कि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। यहाँ क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u है और इसके ऊपर फोर्स लग रहा है जिसके कारण से, और ये क्या है, यहां तक पहुंचा, तो यहाँ पे वेलोसिटी v हो गई। ठीक, डिस्प्लेसमेंट हम इतना ही काउंट करते हैं जी। ठीक, तो अब क्या है, ठीक, वर्क डन पहले के देखेंगे, फिर उसके बाद वही सेम सिचुएशन है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहां से क्या है, मास इस ऑब्जेक्ट का m है। ठीक, देन वर्क डन विल बी इक्वल टू F इंटू S। ठीक, तो F के स्थान पे F इक्वल टू M इंटू A इंटू S हो गया, M इंटू A इंटू S हो गया। अब क्या करेंगे जी, ठीक है, तो हाँ, तो अब ये है F इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू FS इक्वल टू F के स्थान पे M इंटू A हो गया, फिर S। तो अब दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। आल्सो V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS होता है। तो यहां से हम कह सकते हैं AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बाय 2, है ना। तो इसलिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में हमने कर दिया है वर्क इक्वल टू M इंटू A इंटू S, और A इंटू S के स्थान पे M इंटू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बाय 2। तो यहां से क्या हो गया जी, W इक्वल टू MV स्क्वायर बाय 2 माइनस MU स्क्वायर बाय 2। तो दिस इज, यू कैन से, फाइनल काइनेटिक एनर्जी and minus initial kinetic energy. So you can say work done will be equals to change in kinetic energy. ठीक है बच्चों, इससे रिलेटेड क्या है, न्यूमेरिकल भी करिएगा। ठीक है, वैसे तो हम क्लास में प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।